बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशाना मसीदी की। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज है 7 फरवरी और कल है 8 फरवरी। और 8 फरवरी कल जो मुल्क में होने आ रहे हैं आम इंतखाबात, ये बात मैं पहले कर चुका था। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज दे दिया और इमरान खान साहब की अडियाला जेल में एक अहम मुलाकात हुई है और उस अहम मुलाकात में क्या फैसला हुआ है मैं उस पर बात करूंगा। पहले मैं आता हूं अपने पहले पॉइंट की तरफ जो मैंने बात की कि कल 8 फरवरी है। इससे पहले जब मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस आ रहे थे तब से लेके 8 फरवरी के इलेक्शन तक और इलेक्शन के आगे नताइज क्या होने जा रहे हैं तब तक के बारे में मैंने जो है एक अपने मुख्तलिफ अपने पिछले ब्लॉग्स में ये बातें की हैं। मैंने जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे तब भी मैंने बात की थी कि मियां साहब हर सूरत वतन वापस आएंगे, जबकि बहुत से मेरे सीनियर साफी दोस्तों एंकरों ने इस बात का इस खदशे का इजहार किया था कि मियां साहब जो है वतन वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम तौर मैंने कहा था मियां साहब वतन वापस आएंगे। बहरहाल मियां साहब वतन वापस आए और उसके बाद जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ और इलेक्शन की बातें हो रही थी तो बहुत से दोस्तों का कहना था कि इलेक्शन नहीं होंगे और किसी को भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा था मुल्क में आम इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया, उसके बाद भी जो है बहुत सारी रुकावटें आई। अगर हम बात करें सेनेट में करारदाद पेश की गई, वो करारदाद पास भी हो गई, फिर भी लोगों ने बातें की। इसके अलावा हालात ख़राब हुए केपी के, बलूचिस्तान के, और मौलाना फजल साहब ने कहा कि मुल्क में जो है इस वक्त जो है हालत सही नहीं है और इलेक्शनों को जो है फिलहाल मुलतवी कर देना चाहिए। बहुत से लोगों ने कोशिशें की और बहुत से लोगों ने बहुत साजिशें की, मुल्क दुश्मन अनासिर ने बहुत साजिशें की कि किसी तरह से आम इंतखाबात ना हो, क्योंकि इस इंतखाबात के बाद, इस इलेक्शन के बाद मुल्क में जो है इस्तेहकाम आना है और वो माशी इस्तेहकाम आना है और माशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में आम इंतखाबात बहुत ज़रूरी थे। मैं अपनी बात पर कायम था और मैंने ये भी सब तफसील से अपने पिछले ब्लॉग में सारी बातें बताई थी कि मुल्क में आम इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं और मुल्क में जो इस वक्त मुआशी जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है पाकिस्तान, उसके लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी थे और इलेक्शन कौन चाहता था, क्यों चाहता था और इलेक्शन क्यों नहीं, मैंने सब चीज़ें तफसील से बताई हैं। सिर्फ मैंने एक ज़बानी बात नहीं की, मैंने वजूहात भी बताई कि मुल्क में आम इंतखाबात होना क्यों ज़रूरी है। बहरहाल अब कल आम इंतखाबात हो रहे हैं। आम इंतखाबात का जो कल इनेकाद हो रहा है, कल 8 फरवरी, कल इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद क्या फ़ैसला होगा मैंने वो बातें बताई थी कि मैं जो मुझे इस वक्त मेरी नाकिस राय के मुताबिक वफाक में मुझे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सिंध में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून और दीगर छोटी इत्तेहादी जमातों के साथ, इसके अलावा केपी के में जेयूआई, एएनपी और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी मिलकर जो है एक हुकूमत बनाएगी। अब खुसूसन अगर मैं बात सिंध की करूं, क्योंकि बहुत से दोस्त कहते हैं कि आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची की बात भी क्या करें, तो मैं कराची की भी बात करूं कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट दोबारा जो है सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर मंजर-ए-आम पर आएगी, क्योंकि इससे पहले 2018 के आम इंतखाबात हुए थे तो उसमें एमक्यूएम से कराची की और सिंध के शहरी इलाकों की बहुत सारी नशिस्तें जो है लेकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई थी, लेकिन अब एमक्यूएम वो नशिस्तें अपनी वापस लेने जा रही है, लेकिन उतनी नहीं लेगी जितनी पहले थी। पहले अगर हम बात करें कराची की तो 4 कौमी की थी, तो अब मैं अगर अपनी एक नाकिस राय के मुताबिक बताऊं तो मुझे लगता है कि शायद जब कल इलेक्शन होगा, इसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तो मुझे लगता है कि शायद अब एमक्यूएम को जो नशिस्तें मिलेंगी, पहले 4 थी और फिर एक हैदराबाद के उसको मिला के तकरीबन 6 नशिस्तें थी इनकी खुसूसी के साथ, तो 6 नशिस्तें थी। अब मुझे लगता है कि शायद 12 या 13 एमक्यूएम को जो है कौमी असम्बली की नशिस्तें मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो मुझे जो लगता है 25 से 28 की जो है एमक्यूएम को जो है सूबाई नशिस्तें मिलेंगी, 25 से 28 सूबाई और 12 से 13 कौमी सीटें मिलेंगी और उसके बाद जो है एमक्यूएम दोबारा से जो है सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर जो है मंजर-ए-आम पर आएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें जीडीए, एमक्यूएम और दीगर सियासी जमातों ने इत्तेहाद तो किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। अलबत्ता वो थोड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी, उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है फैसले नहीं कर पाएगी। इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध असेंबली में जो है एक सख्त अपोजिशन का जो है सामना रहेगा और अपोजिशन भी इस वक्त जो है बड़ी पावरफुल आएगी। ये थी खबरें जो मैंने पहले बताया था कि किस तरह अब इलेक्शन तक का मैंने बताया था कि इलेक्शन के नताइज क्या होंगे। इसके अलावा बात कर रहा था, इमरान खान साहब ने जो है एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। इमरान खान साहब से अडियाला जेल में कल एक अहम मुलाकात हुई है। इससे पहले बुशरा बीबी जब गिरफ्तार हुई थी और जब उनका दौरान ददनिका केस की समाअत चल रही थी, वो रास्ते में थी, आ रही थी और उनके खिलाफ फैसला आ चुका था क्योंकि लेट हो चुकी थी, तो बुशरा बीबी तब भी कुछ लोगों से राब्ते में थी और वो चाहती थी कि किसी तरह से डील हो और बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे डील की ऑफ़र की गई लेकिन मैंने डील ठुकरा दी। लेकिन बुशरा बीबी डील चाहती थी और यही वो डील का नतीजा है कि आज वो बनी गाला में जो है घर में जो है उनके सब जेल बना के जो है वहीं उनको जो है कैद किया गया है। बहरहाल वो डील जो उनको दी गई थी कुछ लोगों की जानिब से और उनकी बात चल रही थी, लेकिन जो चीज़ उनको पेशकश की जा रही थी शायद उनकी बात नहीं बनी। अब लगता है ये कि बुशरा बीबी जो है बनी गाला से अब शायद अडियाला जेल आ जाएँ और उसके अलावा मैंने बताया था अपने व्लॉग में कि अडियाला जेल के बाद जब ये उनका आखिरी एक और केस रह गया, जब उसकी समाअत हो गई 190 मिलियन पाउंड केस वाले की, तो उसके बाद इनको मुल्तान जेल जाना है क्योंकि पंजाब में एक ही वुमेन जेल है, वो है मुल्तान में, तो बुशरा बीबी मुल्तान जेल तो जाएँगी। और इसके अलावा
मैं बात कर रहा था कि मुराद सईद ने भी ट्वीट किया था। मुराद सईद ने कहा था कि बुशरा बीबी और इमरान खान को जो है ऑफर की गई थी और इमरान खान को 3 शर्तें रखी गई थी इनके सामने। एक इनको कहा था कि 3 साल के लिए आपको बनी गाला हम शिफ्ट कर देते हैं और 3 साल तक आपने खामोश रहना है, आपने किसी एक्टिविटी में जो है आपने हिस्सा नहीं लेना, आपने सिर्फ खामोश रहना है। इसके अलावा दूसरी शर्त इनके सामने रखी गई थी कि हम जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद जो 3 नाम आपके सामने आएंगे, तो आपने उन 3 नामों को जो है आपने जो है फौरन जो है साइन, उन तीनों में से एक को आपने ओके करना है और उसमें से 3 में से किसी एक को वजीर आजम बना देना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस जिस पे कांटा लग गया वो तमाम आपके पीटीआई के रहनुमा जो तहरीरी माफी मांगेंगे और आइंदा के लिए वो सियासत तौबा कर लेंगे और इलेक्शन में जो है हिस्सा नहीं लेंगे। बहरहाल इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं और मैं बता चुका हूं कि ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था, डील कोई इनको ऑफर नहीं की गई थी, बल्कि ये लोग डील चाहते थे लेकिन इन लोगों को डील नहीं मिली। अब जो इंतहाई अहम खबर है वो खबर है इमरान खान की साहब से कल जो है अडियाला जेल में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो इनके अमीर हैं ना, राजा नासिर अब्बास, कल इनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से अडियाला जेल में और तकरीबन 2 घंटे तवील ये मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद अब ये फैसला हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो क्योंकि 3 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने किस सियासी जमात में जाना है। तो अब इमरान खान साहब ने एक स्ट्रोक खेला है और मास्टर स्ट्रोक कहूंगा उसको मैं, कि अब उन्होंने अपने आज़ाद उम्मीदवारों को बचाने के लिए एमडब्ल्यूएम की जो है बकाया हिमायत ले ली, क्योंकि इसके अलावा तो अगर बात करें तो पार्लियामेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है माइनस हो चुकी थी, क्योंकि इनका कोई भी रहनुमा जो आज़ाद उम्मीदवार जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं ले सकता था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बैंड है। तो अब कल ये फैसला हुआ है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने जो इनसे मुलाकात की है, अब ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे कल के इलेक्शन में, तो वो अब एमडब्ल्यूएम का प्लेटफॉर्म हासिल करेंगे और एमडब्ल्यूएम में वो जो शामिल हो जाएंगे और ताकि जाहिर से बचाने इनको अपने आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि ये तो ना बिकाओ, आपको तो मंडी लगी हुई है कि खरीदार बहुत सारे खड़े हुए हैं और पहले ही बहुत से लोगों के रेट लग चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने एक स्ट्रोक खेला है और अपने जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने इनको किसी तरह से सेव किया। अलबत्ता 5 साल तक, क्योंकि जब आज़ाद उम्मीदवार एमडब्ल्यूएम में चला जाएगा और वहाँ अनाउंस कर देगा तो 5 साल तक जब तक ये असेंबली रहेगी या वैसे तो 5 साल की मैं बता चुका हूँ, 5 साल पूरी करेगी, तब तक जो है ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ही रहनुमा कहलाएंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह से अगर वापस आ भी जाती है और कुछ सिस्टम बन भी आता है, लेकिन वो अपने आप को जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे जो एमडब्ल्यू में चले आएंगे वो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं कह सकेंगे। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक स्ट्रोक खेला है और अल्लामा नासिर अब्बास ने भी जो है उसके मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम पहले भी इमरान खान के साथ थे, हम अभी भी हैं और आइंदा भी हम इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। पूरी दुनिया इमरान खान साहब का साथ छोड़ सकती है, हम जो है इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल इनकी खुद गैर रस्मी गुफ्तगू थी तो वो बयान भी सामने आया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या वो एमडब्ल्यूएम में जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इतना अहम है कि अगर हम केपीके की बात करें, केपीके में कौन सी कम्युनिटी है, एमडब्ल्यूएम क्या है, तो क्या वो लोग एमडब्ल्यूएम के साथ चले जाएंगे, आज़ाद उम्मीदवार एमडब्ल्यूएम में शमूलियत अख्तियार करेंगे? तो ये भी बड़ा सवाल है, ये भी देखने वाली बात है कि वो लोग इमरान खान साहब की इस बात को मानते हैं या नहीं मानते। अब कल इसका फैसला होगा, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है और उन्होंने अपने जो है आज़ाद उम्मीदवारों को कह दिया है कि जब वो जो मुंतखब हो जाएंगे या जीत जाएंगे तो उसके बाद जो है वो एमडब्ल्यूएम में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करेंगे। अब मैं आता हूँ अपने आखिरी बात की तरफ कि कल है इलेक्शन और हमारे लोगों का शिकवा होता है ना कि मुल्क में जो है 75 साल से जो है हम पे जो है जबरी लोग मुसल्लत किए जाते हैं। तो जबरी लोग इसलिए मुसल्लत किए जाते हैं कि आप लोग वोट नहीं देते और मैं कहता हूँ भले आप हार जाएँ, आपका उम्मीदवार हार जाए, लेकिन पाकिस्तान में जो टर्नआउट हमेशा से इंतहाई अफ़सोस के साथ रहा है, 22, 23 हद से चला गया 40% जो है टर्नआउट रहता है। तो पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि आपके जो उम्मीदवार हैं आप निकलें बाहर, अपना वोट दें और क्योंकि वोट से ही तब्दीली आती है और सब लोग निकलें, कल वोट दें। और जो अच्छा एक बात मैं और भी क्लियर कर दूँ, बहुत से लोगों का ख़्याल है ना कि शायद कल इनकलाब आ जाएगा, तो इनकलाब की कोई सूरत हाल नहीं होगी। और जो सोच रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को शायद इनकलाब आएगा और वो आके दरिया समंद बह जाएगा, आएगा सब पानी आएगा और बहाकर सबको ले जाएगा, समंदर आएगा बहा के ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ होना होता तो इमरान खान साहब पर जब हमला हुआ था, जब उनको गोली लगी थी तब आता, ऐसा कुछ होता, जब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तब ऐसा होता, इनकलाब आता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लोगों की ख्वाहिश है और लोग चाहते हैं कि शायद इंतशार फैल जाए। उस हवाले से वफाकी हुकूमत जो निगरान वफाकी हुकूमत है, इसका काबीना का इजलास भी हुआ और वफाकी कैबिनेट को का एक इजलास, उसमें एक अहम फैसला ये भी किया गया था कि 9 मई के अहम किरदार और 9 मई के लोगों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कांटा भी लग चुका है और अब हो सकता है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जाके कलअदम भी हो जाए। तो ये भी फैसला हो चुका है, निगरान वफाकी हुकूमत ये फैसला भी करके जा रही है क्योंकि अब चंद दिनों की मेहमान है। तो मुझे नहीं लगता कि
कल को इनकलाब आएगा और कोई इनकलाब नहीं आ रहा और जो चीज़ें सेटल हो चुकी हैं वैसा ही कुछ होगा। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अब जा रहे हैं एमडब्ल्यूएम में और बहरहाल आप ये कल ही देखेंगे कि वो एमडब्ल्यूएम में कितने लोग जाते हैं और कितने लोग जो है बिकते हैं और मंडी लगती है और मंडी का क्या रेट लगता है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तहज़ीर फिर हाज़िर हूँ, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।